ओजस और बरखा की शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे। दोनों बहुत खुश थे। ओजस जिस कंपनी में काम करता था, एक दिन कंपनी वालों ने कंपनी के कुछ काम से उसकी कुछ महीनों के लिए दूसरे शहर में पोस्टिंग कर दी और कंपनी ने जो फ्लैट दिया उसमें ओजस और बरखा रहने जाते हैं। पर उनको क्या पता था कि उनकी जिंदगी का यह सबसे डरावना सच बनने वाला है। पहले ही दिन ओजस और बरखा ने मिलकर पूरा फ्लैट अच्छे से सजा लिया, सब कुछ अच्छे से सेट कर दिया। फ्लैट 2 BHK का था तो ज्यादा समय नहीं लगा। पूरा दिन काम करते करते दोनों काफी थक जाते हैं तो रात में जल्दी खाना खाकर अपने बेडरूम में सोने चले जाते हैं। देर रात में ओजस की नींद खुल जाती है। वो पानी पीने के लिए उठता है। पानी पीने के बाद जब वो पलटकर बरखा की तरफ देखता है तो उसे वहां बरखा नहीं दिखती। ओजस बैठे बैठे ही सोचने लगता है कि बरखा कहाँ चली गई। बरखा सुबह उठकर नाश्ता बनाती है। ओजस नाश्ता करके और अपना टिफिन लेकर काम पर निकल जाता है। बरखा अपने फ्लैट में अकेली थी तो वो सोचती है, चलो जो बाकी का काम है उसे ही कर लेती हूँ। फिर वो वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने के लिए डालकर वहां से किचन में बर्तन धुलने चली जाती है। जब थोड़ी देर बाद वो वापस आती है तो देखती है कि कपड़े तो वॉशिंग मशीन में हैं ही नहीं। घबराकर इधर उधर ढूंढते हुए अपने बेडरूम में पहुंचती है। वहां उसके सारे गीले कपड़े बेड पर थे। ये सब क्या हो रहा है वो समझ नहीं पाती है। रात में डिनर के बाद दोनों सोने चले जाते हैं। आधी रात में किसी के तेज तेज सांस लेने की आवाज ओट्स को सुनाई देती है तो वो घबराकर अपनी आंखें मलते हुए उठता है और बरखा की तरफ देखता है तो वह बेड से डर के मारे गिर जाता है, क्योंकि बेड पर बरखा के बगल में कोई काला साया खड़ा था जो किसी आदमी की तरह दिख रहा था। ओजस दौड़कर बाथरूम में जाकर पहले अपनी आंखें धोता है और वापस आकर फिर देखता है तो अब वहां कोई नहीं होता। उसे लगता है कि ठीक से ना सोने की वजह से भ्रम हो रहा है। इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है। दोनों अब तक कई बार डर का सामना कर चुके थे पर वह उसे भ्रम मानकर बार बार टाल देते थे। एक रात दोनों अपने बिस्तर पर सोए थे। तभी कुछ देर बाद बिस्तर हिलने लगता है और दोनों की नींद खुल जाती है। पहले बरखा उठती है तो सब नॉर्मल था। फिर भी वह चेक करने के लिए बिस्तर के नीचे झांकने जाती है तो कोई उसका बाल पकड़कर बिस्तर के नीचे खींच लेता है। बरखा चींकने लगती है तो उसकी आवाज सुनकर ओजस जाग जाता है और वह बेड के नीचे उतरकर बरखा को देखता है तो देखते ही पीछे की तरफ गिर जाता है, क्योंकि उसने देखा कि बरखा बेड के नीचे लेटी हुई डरी सहमी उसकी तरफ देख रही थी और उसके पीछे कोई साया है जो उसका सर जमीन पर दबाया हुआ। जब उसने टॉर्च जलाया तो वहां कोई नहीं रहता। फिर वो बरखा को बाहर निकालता है। दोनों बहुत डर जाते हैं। ओजस और बरखा दोनों कमरे से बाहर जाने की कोशिश करते हैं पर कोई काला साया दरवाजे के पास खड़ा रहता है। दोनों की हिम्मत नहीं होती आगे बढ़ने की। तभी ओजस टॉर्च जलाने का सोचता है तो टॉर्च काम ही नहीं करता। इसी दौरान वह देखता है बरखा उसके बगल में नहीं है। वो इधर उधर देखता है तो बरखा दरवाजे के पास खड़ी होती है और डरते घबराते हुए कहती है, तुम्हारे पीछे देखो। ओजस डरते हुए पीछे पलटता है। तभी उसके मुंह पर जोर का मुक्का पड़ता है जिससे वह जमीन पर गिर जाता है और उसके ऊपर कमरे के सारे सामानों से हमला होता है जिससे उसे काफी ज्यादा चोट आती है। उधर बरखा भी दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाती है। वो तुरंत ओजस को उठाती और वहां से निकलने लगती है। तभी दोनों को पीछे से एक जोर का धक्का लगता है जिससे वो सीधे फ्लैट के बाहर गिरते हैं। वो तुरंत भागते हुए लिफ्ट में चले जाते हैं और बिल्डिंग के बाहर पहुंचने के बाद रुकते हैं। उन्होंने जब अपने फ्लैट की तरफ मुड़कर देखा तो कोई साया उनके फ्लैट की खिड़की पर खड़ा था जो थोड़ी देर में गायब हो जाता है और फ्लैट की लाइट अपने आप बंद हो जाती है। ओजस और बरखा इस बात को समझ चुके थे कि यह फ्लैट हॉन्टेड है और फिर दूसरे दिन मैनेजर को वहां भिजवाकर अपना सारा सामान वहां से निकलवा लेते हैं और कहीं दूसरी जगह रहने चले जाते हैं। In the chilling silence of the aftermath, Ojas and the building manager stand in the now empty apartment, the air heavy with unspoken fears. As they inspect the desolate rooms, the echoes of the past events linger, a haunting reminder of the unseen forces that once dwelled within.